नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 2-3 दिनों से जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो यही कमेंट आता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो अब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एसएससी के रिगार्डिंग, तो उसमें ही पहला कमेंट यही आया कि जो सर आगे आने वाले 6 मंथ में अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो देखिए, हर एक लोगों के मन में जिस तरीके से चीज़ें फैल रही है उससे निगेटिविटी फैल गई है कि जो आपका एग्ज़ाम फरवरी में होना है वो क्या हो पाएगा इस परिस्थिति में कि नहीं हो पाएगा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वीडियो बनाए हैं और कल आपका ग्रुप डी का जो कट ऑफ है उस पे हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या आपके एग्ज़ाम फरवरी में संपन्न होंगे कि नहीं होंगे, कैसी परिस्थिति रहेगी, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि टेक्स्ट बुक का जो ऑफ़र है वो आज ख़त्म होने को है, यानी कि 31 दिसंबर को ऑफ़र ये ख़त्म होने को है। और इस ऑफ़र में आपको बहुत सारे ऑफ़र इंक्लूड कर दिए गए हैं, यानी कि लास्ट में आपको सब चीज़ मिल रहा है। एक निशान जो गाड़ी है वो आपको कार जीतने का मौका मिल रहा है, 399 वाला चीज़ है आपको 280 में मिल रहा है अगर कूपन कोड ER मनी से यूज करते हैं तो। और भी इसमें आपके ग्रुप डी के फ्री कोचिंग प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जितने भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम के लिए, यानी कि तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे जितने भी पहले का ऑफ़र था सब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, और अगर आप आज के बाद परचेज करते हैं तो ऑब्वियस है कि ये सब ऑफ़र आपको नहीं मिल पाएगी अगले साल से, तो जल्दी कीजिएगा। ये ऑफ़र सिर्फ आज 12 बजे रात तक ही वैलिड है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे, ये आपका जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं कि क्या इन फ्यूचर आपके जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, एक दो जगह तो नाइट कर्फ्यू लागू हो गया, बहुत सारे जगह लॉकडाउन की बात की जा रही है, यानी कि सिनेमा घरों को लॉक कर दिया गया, या शॉपिंग वगैरह का जो चीज़ें हैं सिनेरियो वो धीरे धीरे दिल्ली में उस तरीके से चीज़ें की जा रही है। तो आपका एग्ज़ाम फिर इस परिस्थिति में फंस जाएगा कि नहीं होगा क्या। देखिए, मैं आपको 3-4 कंडीशन समझाता हूँ जिससे कि आप अश्योर होकर आप पढ़ाई करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रांसपोर्टेशन जब तक आपके ऑन रहेंगे, यानी कि बसेस वगैरह चालू रहेंगे, ट्रेनें वगैरह चालू रहेंगे, संभावनाएं आपकी है कि आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अगर आपके जो बसेस वगैरह है या आपके ट्रेन वगैरह है उस पे प्रतिबंध लग जाती है, उस पे लॉकडाउन का इफ़ेक्ट आती है, तो आप ही बाद में कहेंगे कि सर मेरे यहाँ तो लॉकडाउन लगी हुई है तो मैं कैसे एग्ज़ाम देने जाऊँ। तो उस समय आप खुद ये कहेंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए, बाद में लिया जाए। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति आएगी तब, और ऐसी परिस्थिति तभी आएगी जब वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा। अभी फ़िलहाल ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि आपके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे कोई इशू आएगा, क्योंकि आपको भी पता है यूपी में इलेक्शन है। अगर वो इलेक्शन कराते हैं और उसी समय आपके एग्ज़ाम के भी डेट है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे इलेक्शन नहीं पोस्टपोन होती है तो ऑब्वियस है आपके एग्ज़ाम भी पोस्टपोन नहीं होंगे। आप कहेंगे कि ये तो इलॉजिकल है क्योंकि वो इलेक्शन किसी भी परिस्थिति में करवा देंगे। देखिए, अगर वहाँ पे इलेक्शन करवाते हैं तो ऑब्वियस है कि उस समय आपको पोस्टपोन करने का रीज़न बताएंगे कि मैं ओमिक्रॉन की वजह से पोस्टपोन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे रीज़न वो इनवैलिड हो जाता है जाके आपके जो इलेक्शन है वहाँ पे। तो चीज़ें मुझे जहाँ तक दिख रही है, पिछले 2 बार का जो एक्सपीरियंस है, देखिए पिछला बार क्या हुआ था कि आपका CHSL का एग्ज़ाम उस पीक पे चालू था, लेकिन बच्चों की मतलब गुहार के बाद, यानी कि स्टूडेंट लोगों ने ही डिमांड किया कि अब उस समय बहुत सारे यूट्यूबर ने भी इस पे वीडियो बनाया था कि एग्ज़ाम को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया जाए। तो जैसे ही मुझे लगा कि मतलब कि जितने भी यूट्यूबर लोगों ने वीडियो बनाया और बातें अथॉरिटी तक गई, तो स्टूडेंट के माध्यम से ही एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराया गया और बाद में फिर से रिशेड्यूल कराया गया जैसे ही केसेस कमे। तो इसमें भी वही केसेस देखने को मिल सकती है। अगर
पीक पे जाती है तो। लेकिन अगर पीक पे नहीं जाती है, यानी कि जिस तरीके से आ रहे हैं और वैसा ही रहा, कुछ लॉकडाउन वगैरह नहीं लगता है, तो आपके एग्ज़ाम एज यूजुअल होंगे। और जहाँ तक बात रही एनटीपीसी का, तो मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी का तो क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि वो 4 ही दिन है। थोड़ा सा ग्रुप डी में संशय बन सकती है अगर जो ये केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन वाला, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ना आ जाए, 2-2 ढाई-ढाई लाख एक दिन में ना आए। अगर उतना नहीं आते हैं तब तो एग्ज़ाम होगा, अगर उतना आते हैं तो देखना होगा कि और भी जब एग्ज़ाम अगर उस समय होते हैं तो ये भी होगा। अगर उस समय और भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते हैं, संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है, लगभग अधिकतर स्टेट में लॉकडाउन लग जाता है, तब हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम 1 से 1.5 महीना खसक सकते हैं। वो आप ही चाहेंगे कि खसक जाए, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे ये लोग सोचेंगे कि जब ट्रांसपोर्ट सुविधा ही नहीं रहेगी तो कैसे जा पाएंगे। किन्हीं का सेंटर दिल्ली दे देता है, तो किन्हीं का चंडीगढ़ दे देता है, तो किन्हीं का चेन्नई भी दे दिया जाता है। तो एग्ज़ाम छूटना नहीं चाहिए, तो इस वजह से आप ही लोग चाहेंगे, और बाद में वो 1-1.5 महीने के बाद हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन बन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आपको अभी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो हर हाल में होंगे। जैसा आपके कोविड-19 का पहला फेज आया, फिर सेकंड फेज आया, उसके बाद एग्ज़ाम हुए। वो अलग बात है कि रेलवे इस पे एक्शन नहीं लिया, लेकिन इस मामले में रेलवे अब मुझे लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम लेगा। वो अलग बात है कि हो सकता है कि अगर कुछ ऐसी मतलब कंडीशन बन जाए जिस तरीके से ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो हो सकता है 1-2 महीने डिले हो जाए, वो अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन हाँ, इस बार ये तो है कि एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रॉपर नोटिस देके उन्होंने बताया है कि हम इस डेट को एग्ज़ाम लेंगे और इस डेट को रिजल्ट निकाल रहे हैं। CBT 2 की मैं बात कर रहा हूँ। CBT 1 का रिजल्ट निकलेगा 15 जनवरी की बात की गई है, तो रिजल्ट तो ऑब्वियस निकल ही जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम आपके एज यूजुअल अगर संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगता है तो होंगे, और लगता है तो हो सकता है कि 1-1.5 महीने लेट होंगे, लेकिन होंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको अभी से पढ़ते रहनी चाहिए। इन सभी अफवाहों पे ध्यान नहीं देनी चाहिए कि 6 महीने बाद होगा कि 8 महीने बाद होगा, क्योंकि अगर आप इन सभी अफवाहों में रहेंगे तो हो सकता है कि आपसे आगे कोई और निकल जाए। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। और भी अपडेट के लिए बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।